धर्मपुरी तहसील के ग्राम दसौड़ा में भगवान भोलेनाथ का 34वां जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी 28 जून को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विशेष बात यह रही कि इस बार बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर अत्यंत सुंदर और भव्य रूप से सजाया गया, जिसने श्रद्धालुओं को अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने बाबा भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया। भक्ति भाव में लीन श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए। चमत्कारी प्राकृतिक की कथा आज भी बनी आस्था का आधार। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 28 जून 1991 को शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे गांव के एक हिस्से में जहां कचरा फेंका जाता था, वहां एक सांप दिखाई दिया। गांव वासियों ने जैसे ही सांप को भगाने की कोशिश की, उसी स्थान पर जमीन फटने लगी और एक शिवलिंग प्रकट हुई। इस दृश्य को देखकर लोग स्तंभ रह गए। वहीं कुछ लोग सांप को मारने लगे एवं गंभीर चोटिल होने के कारण कुछ समय उसकी मृत्यु हो, फिर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना को भगवान शिव के प्राकट्य के रूप में माना गया और तभी से हर वर्ष इस दिन को बाबा भोलेनाथ का जन्मदिन मानकर श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। आज यह मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। धर्मपुरी से मांडव रोड पर स्थित होने के कारण यह स्थान नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों और मांडव घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख तीर्थ बन चुका है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कई भक्त मन्नतें पूरी होने पर तुलादान भी करते हैं। यही वजह है कि इस दिन को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में विशेष उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। 1991 से आज तक भोलेनाथ की सेवा करते आया हूँ। ये स्वयं भोलेनाथ भगवान है, किसी के द्वारा स्थापित किए हुए नहीं है, स्वयं ही निकले हैं। और वो भी साधारण सी सवेरे 6 बजे की चर्चा के अनुसार इनका एक रुखड़ा था, उस पर वहाँ पे लिंग और एक नावता थे, तो नावता बैठे और सबने देखा कि देवता धीरे से जाके एक झाड़ पे जाके बैठ गए। और गांव के लोगों ने फिर घर मेरे सूचना दी, तो मेरे पिताजी यहाँ पे आए और उन्होंने कह दिया कि आप लोगों ने पत्थर मारा है। तो उनके फन के नीचे पत्थर लगे हुए थे। तो पिताजी हम सब पूरा परिवार यहाँ आए, फिर उनको देखा तो पिताजी ने कहा कि अब इनका 1:01 पर इनका जो है स्वर्गवास हो जाएगा। बाकायदा वापस आए, वो झाड़ पे से उतर के भोलेनाथ के लिंग के ऊपर पूरा अपना फन रखने के बाद फिर वो नीचे आकर के और 1:05-7 पे उनका देहावसान हो गया। उसके बाद से इस मंदिर की ये चर्चा रही कि यहाँ पे नंदीगण नहीं थे, तो नंदीगण के लिए भी हमारे सब गांव के लोगों ने ज़मीन खुदवाई। लेकिन गांव के नागरिकों को मैंने वहाँ, अब बड़वन माँ जो अब थी वो तो शांत हो गई, लेकिन उसने कहा इनका मत खुदवाओ, आप निकल जाएंगे नंदीगण में, इनका निकलने वाले नहीं हैं। आखिर कम से कम एक पुरुष गड्ढा करवा दिया, उसके बाद भी जो है नंदीगण नहीं मिले। फिर यहाँ पे मांगेलाल जी सरपंच, पाठ सिंह भाई, अर्जुन भाई, ये पुराने जीते थे, उनसे कहा नंदीगण का आदेश आप जो है बनने के लिए दे दो, मूर्ति बाहर नहीं जाएगी। कारण है कि मंदिर की शाम को पूजा करके जाते थे तो मंदिर की मूर्ति बाहर आके लिंग के बाहर आकर के गिर जाती थी। 5-7 दिन मैंने भी देखा, फिर मैंने उनको कहा नंदीगण का आर्डर दे दो। मंदिर में नंदीगण का आर्डर दिया, उसी दिन से मूर्ति जो है अपने जगह स्थापित रही, मूर्ति बाहर नहीं आई और आज तक वो मूर्ति अंदर ही है। और नंदीगण की स्थापना धूमधाम से कराई और नाग देवता को भी हमने यहाँ पे पीवर घी में कंडे में लेकर के और उनका यहाँ दाह संस्कार किया। तो ये महत्व आज तक चला आ रहा है और 36 साल से हम जो है भगवान की सेवा करते चले आए। उसी का लाभ हमको ग्रामवासियों को और हमको भी मिल रहा है। मैंने निस्वार्थ भगवान की सेवा करी है, मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं है कि भगवान की सेवा करने के कहीं दो, लेकिन उसका रिटर्न मेरे को भगवान की तरह से अच्छा मिल रहा है। यही मेरे नागेश्वर महादेव मंदिर से प्रार्थना है कि गांव वालों को भी इसकी लाभ मिले
और भविष्य में भी ऐसे सब काम हो तो उसमें सहयोग से सब काम करेंगे, ये मेरी आप लोगों से विनती है। धन्यवाद।